बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। बिफोर एक्सरसाइज 2.2 से अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर एक्सरसाइज हमारे लिए इजी होगा। तो हमने समझना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं। आपको पता है क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है? यूनिटी वन और इसका क्यूब रूट मतलब ये हो जाएगा थर्ड रूट। इसका हमने कॉन्सेप्ट निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट x be the cube root of unity। लेट कर लेते हैं स्टूडेंट के x जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहां से आएगा x इक्वल टू 1 और इसकी पावर थर्ड। ये लेट किया कि x जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्योंकि 1 यूनिटी और क्यूब रूट 1 और थर्ड। तो स्क्वेयरिंग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दे स्टूडेंट। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब इक्वल टू थर्ड 1 ओवर इसका और ये भी क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट। तो एक्स क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 1 इसकी पावर 1/3 और ऑलरेडी इसकी पावर क्या है? क्यूब है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू ये और ये कैंसिल स्टूडेंट, इधर 1 बचेगा। इस 1 को इधर शिफ्ट कर दे तो x3 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक फार्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं इस फार्मूले में की शेप में अरेंज करूं तो ये x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी 1 है तो उसको हम 1 एज इट इज लिखेंगे। लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। अब बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x - 1 इक्वल टू 0 हो सकता है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यहाँ से इसका एक रियल रूट आएगा x इक्वल टू 1 और ये वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते हैं स्टूडेंट। अब इसको मैं स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करता हूं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी स्टूडेंट 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू -1, b की जगह 1 पुट कर दे प्लस माइनस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 हो जाएगा -4 1 इंटू सी की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ से 1 -4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। x इक्वल टू ये स्टूडेंट -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये स्टूडेंट -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 को अलहदा और रूट 3 को अलहदा लिख लिया स्टूडेंट। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस इसकी जगह आयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इसके दो रूट्स हैं, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और एक रूट x इक्वल टू स्टूडेंट -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको स्टूडेंट नाम देते हैं ओमेगा का। तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और ये स्टूडेंट हमारे पास अगर इसको मैंने ओमेगा का नाम दिया तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये प्रूफ भी करते हैं कि स्टूडेंट ये वाला पार्ट लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का अगर मैं नाम दे देता हूँ तो अगर मैं इसको फर्दर यहाँ यूज करूँ ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस इंटू आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट ये फार्मूला ओपन करें -1 स्क्वायर प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर
+2 इंटू -1 और यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा आयोटा और √3 और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 4 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ ये कैंसिल तो जस्ट 3 बचेगा, प्लस बल्कि ये स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, -2 आयोटा और √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट आएगा ये 1 और आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये -3 हो जाएगा और -2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इधर से बचेगा -2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आएगा -2 को कॉमन करेंगे तो -1 और यहाँ से स्टूडेंट सिर्फ 2 को कॉमन करते हैं तो 2 को कम -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 4। तो ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 के साथ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो ये गिवन जो हमने इक्वेशन ली था और उसको सिंप्लीफाई किया था ये उसका सेकंड रूट था, तो हमने एक रूट को ओमेगा का नाम दिया था तो दूसरा रूट जो खुद ब खुद ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा से स्टूडेंट देख लें, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमने x को इक्वल लिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पर टेकिंग क्यूब किया, इसको कैंसिल किया, फार्मूला अप्लाई किया, एक रियल रूट्स निकल आया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का और 2 इसके इमेजिनरी रूट्स निकल आए। तो इसी तरह हम क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब हमारे पास जब हम अभी हमने सॉल्व किया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हमने सॉल्व किया तो 3 रूट्स हमारे पास आए थे। पहला रूट था 1, दूसरा हमारे पास ओमेगा और फिर हमने ओमेगा स्क्वायर लिया था। यहाँ से 3 रूट्स हमारे पास आए। अब इन तीनों रूट्स को सम करते हैं तो वो कहता है ये इक्वल टू 0 होता है। तो लेट्स सी ये इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई थी, ओमेगा की वैल्यू आई थी -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई थी स्टूडेंट -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ये हमने प्रूफ करना है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये और ओमेगा की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, अब स्टूडेंट इस तरह कर लेते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं, इन सब का एलसीएम ले ले तो सब का एलसीएम 2 आ जाएगा, इधर से स्टूडेंट 2 आ जाएगा, प्लस ऊपर आएगा -1 प्लस आयोटा √3 और प्लस यहाँ से आएगा माइनस और माइनस आयोटा √3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 होगा, ये बचेगा 2 प्लस ये हो जाएगा, इसको ओपन कर दे प्लस माइनस माइनस और यहाँ से आएगा प्लस आयोटा √3, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे तो -1 और माइनस आयोटा √3 इक्वल टू ये 2 डिवाइड है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये हो जाएगा, ये प्लस का अंडर रूट आयोटा थर्ड अंडर रूट है और ये भी कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट यहाँ से बचेगा 2 ये और -1 और -1 ये भी 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये शो हो गया स्टूडेंट कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब जहां पर भी क्वेश्चन में हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आएगा तो उसकी जगह हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। मीन्स ये कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास 3 रूट्स ये थे तो इनका प्रोडक्ट वो कहता है कि वो 1 के इक्वल होता है। तो पुटिंग दी वैल्यूज कर दी स्टूडेंट, 1 एज इट इज रहेगा, डॉट ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई थी -1 प्लस आयोटा थर्ड अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा थर्ड और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट। 1 एज इट इज रहेगा और अगर इनको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट माइनस ये अब a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस तो माइनस होता है, आयोटा थर्ड अंडर रूट इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 और 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा।
अब 1 एज इट इज रहेगा डॉट -1 का स्टूडेंट स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है, और यहाँ से माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और वो माइनस और माइनस +1 प्लस आएगा +1, और ये इसके साथ कैंसिल होएगा, इसके मतलब यहाँ से सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 को डायरेक्ट इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 और इक्वल टू 1, और इसके डिवाइड में 4 भी है। तो स्टूडेंट यहाँ से आएगा 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1, 4 के साथ 4 कैंसिल, इट मीन 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका ये मतलब है कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, 1 के। तो जहां भी क्वेश्चन में हमें ये 3 प्रोडक्ट में नजर आएंगे तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। इससे ये भी निकल सकता है कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा 3 इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी है स्टूडेंट कि अगर तो ओमेगा 3 आएगा, ओमेगा की पावर 3 आएगा तो इक्वल टू 1 आएगा, और इससे ये भी स्टूडेंट हम बात पता चलती है कि अगर तो ओमेगा की पावर चाहे जितनी भी बड़ी होगी, 15 हो, 20 हो, या हमारे पास 100 हो, तो उसको हम 3 की पावर में लिखेंगे। मतलब अगर मेरे पास 15 है तो अगर ये थर्ड की पावर में आता है तो 3 की पावर 5 लिखूंगा, 3 5 15, क्योंकि ओमेगा की पावर क्या है स्टूडेंट, 1 है, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, यहाँ से 5, तो 1 की पावर 5 फिर भी वही 1 आएगा। तो इसी तरह हम इजी ये फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कहता है कि जितने भी हमारे पास ये तीन जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब ये ओमेगा इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा के इक्वल है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई है ये वाला, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा के साथ, तो ये हो जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ से निकल गई ये वाली। सेम इसी तरह स्टूडेंट अगर ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है, तो अगर ओमेगा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई है, ओमेगा स्क्वायर को इधर छोड़ दे तो ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसी को इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तो फिर एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।